भील घराने में हूँ, लेकिन मां इतनी कृपा करो, इस छिपकली का अगला जन्म अवश्य किसी राजा के घर में हो मां। और छिपकली का जन्म राजा के घर में हो गया। कथा वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी। अब ये सारी कथा कौन किसको बतला रहा है, हाथ खड़े करने हैं, बोलेगा कोई नहीं। सारी कथा कौन किसको बतला रहा है? बाजी 1 2 3 4 5 क्यों नींद खराब कर रहे हैं? कह दो जय माता। हाँ बेटा बताओ। ब्राह्मण राजा को बता रहे। बिल्कुल ठीक है, आज बेटा। संत महात्मा राजा को बतला रहे हैं। कौन से राजा को? राजा स्पर्श को। कह दो जय माता कि राजन, इस कन्या का जन्म तो तुम्हारे महलों में अवश्य हुआ है, लेकिन राजन इसका पालन पोषण भील घराने में लिखा है। क्या कहने लगे राजा कि ब्रह्मदेव, सारी कथा आपने हमें बतलाई है, अब इसका उपाय भी आप ही बतलाइए। मैं इस कन्या का क्या करूं? सुनो राजन, एक चंदन की लकड़ी का सिंदूक बनवा, सिंदूक के अंदर मखमल के बिस्तर बिछा दो, इस कन्या को सिंदूक में लिटा दो। राजन, इसके जन्म से लेकर कन्यादान तक जो कुछ तुमसे बन पाता है, हीरे मोती जवाहरात सिंदूक के ऊपर लगा दो, और प्रभात के समय इसे गंगा जी में बहा दो। राजा ने वैसा ही किया। चंदन की लकड़ी का सिंदूक बनवाया, मखमल के बिस्तर बिछा दिए, कन्या को सिंदूक में लिटा दिया, हीरे मोती जवाहरात लगा दिए। प्रभात के समय गंगा जी में बहाने लगा राजा। क्या कहने लगा अपनी बेटी से कि जा बेटी जा, रक्षा तेरी माँ शेरों वाली आप करें, और जो भी तूने पाप किए हैं माँ शेरों वाली। कहते हुए राजा ने सिंधु को गंगा जी में बहा दिया। सिंधु गंगा जी में बहता हुआ चला जा रहा है, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव। 2 दिन के पश्चात गंगा जी के किनारे एक पंडित जी स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं। पंडित जी ने क्या देखा? हीरे मोती जवाहरात लगा हुआ सिंधु गंगा जी में बहता हुआ चला जा रहा है। कह जय माता दी। जय माता दी। राम राम जी, प्रसाद बनन लाग रहे। कह दो जय माता। जय माता मिलके दी। कह दो जय माता दी। खड़े करके कह दो जय माता दी। कथा कहाँ पे छोड़ी थी? आसान सवाल, हाथ खड़े करने हैं, बोलेगा कोई नहीं। बोल कैंसिल कर दिया। कह दो जय माता। जय माता दी। पंडित जी ने क्या देखा? हीरे मोती जवाहरात चलता हुआ सिंधु। अब पंडित जी ने सोचा क्यों इसे बाहर निकाला जाए, लेकिन पंडित जी को तैरना, फिर भी ट्राई करने में क्या जाए। क्या किया पंडित जी ने? सिंदूक को पकड़ने के लिए कदम आगे बढ़ाया, सिंदूक हाथ में नहीं आया। दूसरा कदम आगे बढ़ाया, गंगा जी का भाव बहुत तेज था। अब पंडित जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो सिंदूक के चक्कर में ओम नमः शिवाय। वापस किनारे पर आ गए। क्यों? लीला उसने रचाई। क्या देखा? एक भील हाथ में जाल लिए मछलियां पकड़ने जा रहा है। आवाज लगाई, सुनो भील। कहिए ब्रह्मदेव। भील, वो देखो गंगा जी के बीचों बीच हीरे मोती जवाहरात से लगा हुआ सिंदूक। मैं नहीं जानता सिंदूक के अंदर क्या है, तुम इसे बाहर निकाल कर ले आओ। इसके अंदर जो भी कुछ निकलेगा उसे तुम ले जाना, और ये हीरे मोती जवाहरात से लगा हुआ सिंदूक मैं ले जाऊंगा। इतनी बात सुनी, भील ने गंगा जी में छलांग लगा दी। पहला कदम आगे बढ़ाया, दूसरा कदम आगे बढ़ाया, सिंदूक को पकड़ा, बाहर निकाल कर ले आए। कह दो जय माता दी। जय माता दी। अब जैसे ही सिंदूक को खोला, क्या देखा? एक 2 दिन की कन्या मुंह में उठा लिया, आराम से सो रही है। कह दो जय माता। जय माता दी। देखकर भील बहुत प्रसन्न हुआ कि ब्रह्मदेव, जैसा आपने कहा वैसा मैंने किया। ये हीरे मोती जवाहरात सब आप ले जाइए, इस कन्या को मैं ले जाऊंगा। भील ने कन्या को गोद में उठाया, खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। उधर पंडित जी हीरे मोती जवाहरात एक पोटली बना ली, अपने घर की ओर चल पड़ी। अब पंडित जी का घर नजदीक था, भील का घर दूर।
पहले कौन पहुंच गया? पंडित पंडित भील नजदीक घर किसका है? पंडित जी का। अब आप यहाँ रहते, मैं फतेह बहादुर, मैं थोड़ा पहले फोन कह दो जय माता। क्या किया? पंडित जी का घर नजदीक था, पहले कौन पहुंचेगा? पंडित जी जैसे ही घर पहुंचे, कदम घर के अंदर रखा, क्या देखा? हीरे मोती जवाहरात सब मिट्टी बन गए। कह दो जय माता। पंडित जी हैरान है, परेशान है, बाहर क्यों पड़ी? कह दो जय माता। जय माता दी। अब जैसे जी कदम घर से बाहर रखा, वो मिट्टी सोना बन गई। विद्वान पंडित थे, समझते देर न लगी, हो ना हो ये सारा धन कन्यादान का है। ये कन्यादान का धन किसी और को नहीं फलेगा। दौड़ पड़े भील के पीछे। भील भी रास्ते में जा रहा है, आवाज लगाई, सुनो भील, कहिए ब्रह्मवीर कि भील इस कन्या को तुम ले जाओ और ये हीरे मोती जवाहरात भी तुम ले जाओ। जितने अच्छे तरीके से हो सके इस कन्या का पालन पोषण करना, और भील समय आने पर सुंदर लड़के के साथ इसका विवाह करना। कह दो जय माता। जय माता दी। उधर भील की धर्मपत्नी भीलनी माँ की पावन ज्योत के आगे सर को झुकाकर प्रार्थना कर रही है कि माँ तूने हमें रूखा सूखा जैसा भी दिया है माँ, हमने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा। कि माँ अरे तू तो जानती है मैं मान छू, लेकिन इतनी कृपा करो माँ, हमारे घर परिवार में भी कोई बच्चा चले माँ। भीलनी ने माँ के चरणों में प्रार्थना की और उधर भील ने दरवाजा खड़काया। स्वामी आज आप ही किसकी कन्या उठाकर ले आए स्वामी? भीलनी आज माँ भगवती की असीम कृपा हुई है हम पर। आज उस माँ ने हमें ये कन्या अर्पण की। भील ने सारी बात भीलनी से बतलाई। भील और भीलनी बहुत प्रसन्न हुई, माँ की पावन ज्योत के आगे सर को झुका दिया और माँ के नाम का गुणगान करने लगी। भील और भीलनी माँ के नाम का गुणगान कर रहे हैं और उधर वो कन्या जोर जोर से रोने लगी। जब कन्या के रोने की आवाज भीलनी के कानों में पड़ी, भीलनी को समझने देर न लगी, ये कन्या भूख के कारण रो रही है। इस कन्या को भूख लगी है। इतना सोचते ही भीलनी की आंखों से आंसू निकल आए कि माँ अरे कैसी परीक्षा लेती हूँ माँ, एक पल हंसाती हूँ एक पल रुलाती हूँ माँ। कि माँ तुम तो जानती हो मैं मान छू, अपनी सूखी छाती से इस कन्या को कैसे दूध पिलाऊं माँ। कि माँ यदि ये कन्या तुमने हमें अर्पण की है माँ, तो इस कन्या का पालन पोषण भी तुम्हें ही करना होगा। भीलनी ने रो रो के माँ के चरणों को धो दिया और देखते ही देखते चमत्कार हुआ। देखते ही देखते उस बांझ भीलनी की सूखी छाती से दूध की धारा बहने लगी। कह दो जय माता। जय माता दी। इस प्रकार रुक्मण का पालन पोषण भील और भीलनी के घर में हो गया। दिन महीने साल यूं ही गुजरते गए। उधर रुक्मण की बड़ी बहन कौन थी? तारा। तारा, जो महलों में खेली, महलों में जवान हुई। किसके महलों में? राजा स्पर्श। राजा स्पर्श के महलों में। अब राजा स्पर्श ने अपनी बेटी तारा का विवाह राजा हरिश्चंद्र के साथ कर दिया। अब उधर रुक्मण भील और भीलनी ने राजा हरिश्चंद्र की नगरी में एक सुंदर सा लड़का देखा और उसके साथ रुक्मण का विवाह कर दिया। दोनों बहनें एक ही शहर में, एक ही नगर में, एक ही गांव में हैं, लेकिन किस्मत जुदा जुदा है। एक महलों की रानी कहलाती है तो दूसरी भीलनी कहलाती है। सब तकदीर की बात है, मुकद्दर की बात है। महारानी तारा का विवाह किससे हुआ? राजा हरिश्चंद्र। क्या नाम था महारानी तारा के पति का? राजा हरिश्चंद्र। रुक्मण के पति का क्या नाम था? कह दो जय माता। जय माता। कह दो जय माता। अभी बताया था, भूल गए? नहीं बताया। ब्राह्मण के वचन थे। कह दो जय माता। जय माता दी। समझ नहीं आया, समझ नहीं आया अभी।
कि ब्राह्मण के वचन थे, भील इस कन्या को तुम ले जाओ, हीरे मोती जवाहरात भी तुम ले जाओ, जितने अच्छे तरीके से हो सके इस कन्या का पालन पोषण करना। भील समय आने पर सुंदर लड़के के साथ इसका विवाह करना। समय आ गया, भील और भीली ने राजा हरिश्चंद्र की नगरी में एक सुंदर सा लड़का देखा। सुंदर से लड़के का नाम भी सुंदर था। कह दो जय माता। अब दोनों बहनों का विवाह हो गया। अब महारानी तारा नित्य प्रतिदिन माँ की पावन जोत जलाती, माँ के नाम का गुणगान करती, रुकमन झाड़ू टोकरा लेकर सफाई करने जाया करती। कह दो जय माता। जय माता। एक दिन प्रभात का समय महारानी तारा अपने महलों में विश्राम कर रही है, सो रही है। सपने के अंदर माँ कंजक भवानी ने महारानी तारा को दर्शन दिए। उठो तारा, तारा मेरे नाम का जागरण करवाओ। तारा, जागरण, जागरण किसे कहते हैं मां? तारा, जो इंसान सच्ची श्रद्धा सच्ची भावना के साथ मेरी पावन जोत जलाकर सारी रात मेरे नाम का गुणगान करेगा कराएगा, मैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण करूंगी। और जो भक्त उस जागरण में आकर मेरी इस पावन जोत के आगे सर को झुका देंगी, मैं उनकी भी हर मनोकामना पूर्ण करूंगी। जागरण के सभी विधि विधान सबसे पहले मां कंजक भवानी ने महारानी तारा को बतला दी। मां कंजक भवानी अंतर ध्यान हो गई और उधर महारानी तारा की नींद खुल गई। हम लोग रात को सोते हैं, सपना देखते हैं, जब नींद खुलती है सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन महारानी तारा को कुछ नहीं भूला। क्या क्या महारानी तारा ने? सबसे पहले मां का सुंदर दरबार सजाया, नियम अनुसार भक्तों को बुलाया, मां की पावन जोत जलाई और मां के नाम का जागरण शुरू हो गया। कह दो जय माता। जय माता। मिलके कह दो जय माता। जय माता। जरा प्रेम से बोलो, जय माता। कोई सारे बोलो।